हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 10 अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पार्ट 4। तबीयत ख़राब होने की वजह से एक दो दिन वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए, लेकिन अब कोशिश करूँगा। अभी भी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि अब रोज़ मैं वीडियोस पोस्ट कर सकूँ। थोड़ा सा आवाज़ में और थोड़ा सा बीच बीच में हो सकता है कफिंग की आवाज़ आ जाए, थोड़ा सा इग्नोर मार देना अभी 2-4 दिन, है ना। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, जिसमें हमने सेट ऑफ करना भी सीखा था। तो आज बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 4। पार्ट 4 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, फटाफट आ जाओ। देखो, अपनी बुक में भी देखते चलना। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गांगुली एंड सन्स। किसकी बुक में एंट्री करनी है अपने को? गांगुली एंड सन्स की बुक में एंट्री करनी है। तो फटाफट हेडिंग डाल लो, जर्नल ऑफ गांगुली एंड सन्स। अज्यूमिंग, क्या अज्यूम करके चलना है? ऑल द ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी अभी भी सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स कहाँ हो रहे हैं? सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स वेस्ट बंगाल में ही हो रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है? डेट नहीं दे रखी, डेट के कॉलम में 1 2 3 डालेंगे। परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 2 लाख। कितने के गुड्स खरीदे? 2 लाख रुपीज़ के गुड्स खरीदे। एंड पेमेंट मेड बाय चेक। और अपन ने पेमेंट बेटा गाय से किया है, पेमेंट अपन ने चेक से किया है। चलो आ जाओ, तो इसका अपन कहाँ चलते हैं? बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे करते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग तब तक हेडिंग डाल लो, जर्नल ऑफ गांगुली एंड सन्स। मैं सिर्फ डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ? जर्नल लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया जर्नल। ठीक है, फॉर्मेट आप लोग बना लेना। मेरा ये फर्स्ट वाला पॉइंट, भाई क्या कर रहे हैं अपन बेटा? परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परचेज। परचेज अपने लिए क्या होता है बेटा? एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्यों? क्योंकि परचेज अपना नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, और नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो, तो अपन कितने की परचेज कर रहे हैं? अपन परचेज कर रहे हैं 2 लाख रुपए की। ठीक है, अब इस 2 लाख रुपए पे अपन को क्या पे करना पड़ेगा? अब अपने को इस 2 लाख रुपए पे जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। लेकिन अपन ये जो जीएसटी पे करेंगे वो अपने लिए क्या है? एसेट। क्या है अपने लिए? एसेट। और फ्यूचर में अपन को इसका क्या मिलेगा? इनपुट मिलेगा, सेट ऑफ मिलेगा। यानी कि ये क्या है अपना? इनपुट। सी जीएसटी अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये अपने लिए एसेट है। आज नहीं तो कल इस टैक्स का अपने को क्या मिलेगा बेटा? सेट ऑफ मिलेगा। क्या मिलेगा? सेट ऑफ। पैसा ये आएगा वापस, इसलिए ये अपने लिए एसेट है, और एसेट को अपन क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और सारे ट्रांजैक्शन स्टेट के अंदर हो रहे हैं, तो क्या क्या आएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। ठीक है, और अपन ने पेमेंट कैसे कर दिया? पेमेंट चेक से किया है, तो पैसे कहाँ से जाएंगे? बैंक से। पैसे आते हैं तो डेबिट, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। चलो जरा 2 मिनट जीएसटी की रेट देख लेते हैं। जीएसटी की रेट है 6%। कितना परसेंट? 6%। तो 6% निकालना बड़ा ईजी है ना। 2 का इंटू कितने से कर दो? 6 से कर दो, तो कितना आएगा? 12। और 2 जीरो हटा दो, कितने जीरो बचे बेटा? 3। यानी कितना आएगा? 12,000। और इसका भी कितना आएगा? 12,000। यानी टोटल अपन ने कितने का चेक बना के पे किया होगा? 2,24,000 का। ठीक है, तो जिससे भी अपन ने परचेज करी है वो 2 लाख रुपए खुद के पास रख लेगा, और बाकी का 24,000 वो किसको जमा कर देगा? अपने बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा कर देगा। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन। आ जाओ सेकंड वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेकंड में अब अपन क्या कर रहे हैं? सेकंड वाले ट्रांजेक्शन में सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 1,60,000 टू देवकी नंदन एंड सन्स। तो भाई देवकी नंदन एंड सन्स अपने पास आए, और अपन ने उन्हें कितने के गुड्स बेच दिए? अपन ने उनको 1,60,000 के गुड्स बेच दिए। यहाँ पे कहीं से लेके कहीं तक कैश लिखा है क्या, या चेक लिखा है? नहीं लिखा ना। इसका मतलब ये कैसा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यानी अपन को देवकी नंदन एंड सन से क्या लेना है? पैसे लेना है। आ जाओ, तो इसकी एंट्री करते हैं। तो देवकी नंदन एंड सन से पैसे लेना है। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट। तो देवकी नंदन एंड सन्स अपनी क्या होगा बेटा? एसेट्स हो गए। क्यों? क्योंकि अपन को इनसे पैसे लेना है। तो कितने लेना है? 1,60,000 प्लस जीएसटी, क्योंकि अपन देवकी नंदन से भी क्या लेंगे? जीएसटी लेंगे। और ये जीएसटी अपने लिए क्या है बेटा? आउटपुट। और ये अपने लिए क्या है? लायबिलिटी। क्योंकि ये जो अपन देवकी नंदन से जीएसटी लेंगे, जीएसटी अपना नहीं है। जीएसटी किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। अपन कस्टमर से लेके किसको जमा करते हैं? गवर्नमेंट को जमा करते हैं। आ जाओ, तो देवकी नंदन एंड सन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इनसे पैसे लेना है। तो कितने लेना है? सबसे पहली बात तो टू सेल्स अकाउंट। क्या कर रहे हैं? सेल्स। और सेल्स अपने लिए क्या होती है? इनकम। नॉमिनल नेचर का अकाउंट, तो क्या होता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कितने की सेल करी है अपन ने? 1,60,000 की। ठीक है,
अब इस 1,60,000 की सेल पे अपन क्या लेंगे, GST, क्या लिखेंगे, आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। ये अपने लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी। अपन ये देवकी नंदन एंड सन से ये GST लेंगे और किसको जमा करेंगे, यस अपन गवर्नमेंट को जमा करेंगे। आ जाओ, कितना परसेंट, वही 6% है, तो 6% निकाल लेते हैं। इसका कितना आएगा, इसका 6% आएगा अपना। देखो 6% निकालने का एक और सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे 5% निकालो और फिर 1% निकाल के इसी में क्या कर दो, ऐड कर दो। देखो 10% इसका कितना आएगा, 16,000 आएगा। 5% कितना आएगा, 8,000 आएगा, ठीक है। और फिर इसी में इसका 1% यानी कितना, 1600 जोड़ दो। ये देखो कितना आ गया, 9,600। तो 9,600 इसका और 9,600 इसका, ठीक है। तो टोटल ये कितना हो गया अपना, चलो तो 9,600 9,600, तो ये कितना हो गया 18, 19,200, यानी ये हो गया आपका 1,79,200, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, 12 की 2 हासिल की 1, 18 और 1 19 की 9 हासिल की, ठीक है। चलो सही है, हो गया। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं, थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले में क्या दे रखा है बेटा, परचेज गुड्स, क्या खरीद रहे हैं अपन, गुड्स खरीद रहे हैं, कितने के, 50,000 के, वो भी काय पे, क्रेडिट पे, ठीक है। अब नाम नहीं दिया लेकिन क्या दे दिया, क्रेडिट दे दिया, तो अपन इसकी जगह क्या लिख लेंगे, अगर नाम नहीं दिया तो क्रेडिटर, क्या लिख लेंगे अपन, क्रेडिटर का अकाउंट ओपन कर लेंगे। चलो तो गुड्स खरीद रहे हैं, कितने के खरीद रहे हैं, 50,000 रुपये के, तो अगेन परचेज कर रहे हैं, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थर्ड वाली एंट्री, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने की परचेज कर रहे हैं अपन, 50,000 की, ठीक है। अगेन परचेज कर रहे हैं तो क्या पे करेंगे, GST, और ये GST अपने लिए एक्सपेंस नहीं है, क्या है, एसेट, क्योंकि फ्यूचर में अपन को इसका क्या मिलेगा, सेट ऑफ मिलेगा। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अगेन कितना परसेंट, 6%, तो 6 5 से कितने होते हैं, 30, कितना आएगा 3,000, और ये भी कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। और कौन का अकाउंट ओपन कर दो, यहाँ क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। पर्सनल नेचर का अकाउंट है, इसलिए क्या मत लगाओ, अकाउंट मत लगाओ। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 56,000, ठीक है, क्लियर। चलो आ जाओ, नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या है, देखो ज़रा, फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन में लिखा है, अगेन पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना, 4,000 रुपीज़। प्रिंटिंग और स्टेशनरी पे भी क्या लगता है बेटा, GST लगता है, ठीक है। आ जाओ, और ये अपने लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस, तो इसके ऊपर भी जो अपन GST पे करेंगे उसका भी अपन को क्या मिलेगा, सेट ऑफ मिलेगा, यानी कि ये भी अपने लिए एसेट है। आ जाओ, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने का एक्सपेंस है, 4,000 रुपीज़ का, ठीक। इसके ऊपर भी जो अपन GST पे करेंगे वो अपने लिए क्या है, एसेट, क्या आएगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इसका भी अपने को सेट ऑफ मिलेगा। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 पे किया है तो क्या मान के चलेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट काय से पे कर दिया, कैश से पे कर दिया, ठीक है। इसका भी अपन को कितना निकालना है, 6% निकालना है। तो 6 4 से कितने होते हैं बेटा, 24, 2 0 गए तो कितना, 0 बचा 1, तो 240, और इसका भी कितना आ जाएगा, 240। तो टोटल कितना पे करा अपन ने, 4,480 रुपीज़, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देखो, नेक्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में क्या दे रखा है, फिफ्थ वाले में, रिसीव्ड फॉर कमीशन, कितना, 5,000 रुपीज़। 5,000 रुपये अपन को काय के मिल रहे हैं, कमीशन के मिल रहे हैं। आ जाओ, तो जब कमीशन के पैसे मिल रहे हैं तो यहाँ पे पैसा आ रहा है, पैसे आते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं, आ जाओ फिफ्थ वाले पे, तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट, तो कैश अकाउंट क्या कर दो, डेबिट कर दो। लेकिन कितने आ रहे हैं देखो, तो 2 कमीशन रिसीव अकाउंट, कमीशन मिल रही है
तो ये अपने लिए क्या है बेटा, इनकम। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो कमीशन जब इनकम होती है रिसीव अकाउंट लगाना है, ठीक है। और इस कमीशन के ऊपर भी अपन क्या लेंगे, कस्टमर से जीएसटी लेंगे। क्या लेंगे, जीएसटी। और लेकिन क्या ये जीएसटी अपना है, ये अपना नहीं है, ये अपने लिए लाइबिलिटी है। ये क्या है भाई, आउटपुट, क्योंकि ये जीएसटी अपन को किसको जमा करना है, गवर्नमेंट को। तो ये जाएगा, बाहर जाएगा, तो टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। ये आ गया, है ना। तो कमीशन कितने की मिली थी अपन को, एक मिनट चेक कर लेते हैं कितने की थी, 5000 की। तो देखो 5000 की कमीशन, इसके ऊपर अपन ने क्या लगाया होगा, जीएसटी। कितने परसेंट से, अगेन 6% से। 6 5 से कितने होते हैं, 30। 3 में से 2 जीरो गए तो कितना बचा, 1 जीरो। तो 300 इसका आएगा और 300 इसका आएगा। तो टोटल अपने को कितनी कमीशन मिलेगी, 5600 रुपीज़ की अपन को कमीशन मिलेगी जीएसटी मिला के, जिसमें से 5,000 अपन रख लेंगे और 600 रुपये अपन को किसको जमा करने हैं बेटा, गवर्नमेंट को। तो वो अपने लिए लाइबिलिटी है, इसलिए अपन ने आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि वो जीएसटी के पैसे अपने नहीं है, वो किसके हैं, वो गवर्नमेंट के, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब क्या करना है अपने को, 6th वाले ट्रांजेक्शन में ये देखो, आउटपुट सीजीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट सीजीएसटी। चलो भाई, तो अपने को अब एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या सिखाया था, इधर आओ। चलो कहाँ जाना है आपको, रफ में चलना है। इधर आओ, रफ पेज पे चलते हैं। सबसे पहले आप किसको ओपन करो, सबसे पहले आप निकाल लो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, ठीक है। क्या करो, एक तरफ लिखो डेबिट और एक तरफ क्या लिखो, क्रेडिट। आ जाओ जर्नल पे चलते हैं। जर्नल की पहली वाली एंट्री से देखना चालू करेंगे। इधर आ जाओ। चलो फर्स्ट वाली एंट्री में क्या हो रहा है, इनपुट सीजीएसटी क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है। कितने से, 12,000 से। तो रफ में जो अपन ने बनाया है इसमें डेबिट साइड लिखो, यहाँ पे 12,000, ठीक। फिर उसके बाद में दूसरी वाली एंट्री में नहीं है, दूसरी वाली एंट्री में आउटपुट सीजीएसटी है। फिर तो देखो दूसरे वाले पेज पे ये देखो, यहाँ पे है कितने से, 3000 रुपीज़ से, और यहाँ पे कितने से है, 240 रुपये से। डेबिट है ना। चलो तो वापस से यहाँ चलते हैं, 3000 और 240, ये 3000 और 240, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये तो अपनी लास्ट वाली एंट्री पे आ गए। चलो तो ये वहीं सारी एंट्री चेक कर ली अपन ने, और जहाँ पे जैसा लिखा था अपन ने, डेबिट में लिखा था तो डेबिट, और अगर क्रेडिट में होता तो क्रेडिट में लिख लेते। क्रेडिट में है ही नहीं। अब अपन इसका क्या लगाएंगे, टोटल लगाएंगे। इसका टोटल लगाओगे तो ये कितना निकल के आएगा, देख के आओ, 15, ये आया 15,240, ठीक है। अब मैंने क्या सिखाया था आपको कि अगर इनपुट सीजीएसटी कितना आ रहा है, 15,240 रुपीज़ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो इनपुट कौन है भाई, एसजीएसटी अकाउंट, उसका भी अगर आप डेबिट और क्रेडिट करके पता लगाओगे तो उसका भी डेबिट का टोटल कितना आएगा, 15,240 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों का परसेंटेज क्या है बेटा, सेम ही है, 6% और 6%, ठीक है। निकाल लिया। तो इनपुट सीजीएसटी क्या होता है, इनपुट सीजीएसटी होता है कि भाई अपन इतना टैक्स गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुके। तो अपन सेंट्रल गवर्नमेंट को 15,240 और स्टेट गवर्नमेंट को 15,240 टोटल लगाएंगे तो 30,480 रुपीज़ का अपन टोटल टैक्स अपन अपनी गवर्नमेंट को ऑलरेडी पे कर चुके हैं, परचेज के थ्रू, एक्सपेंसेस के थ्रू, ठीक है। चलो अब अपन क्या पता लगाएंगे कि भरना कितना था। अब अपन पता लगाएंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, ठीक है। क्या करो, अगेन एक तरफ डेबिट लिखो और एक तरफ क्रेडिट। अब कौन सी एंट्री देखेंगे जिसमें आउटपुट सीजीएसटी होगा, डेबिट हो रहा होगा तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट हो रहा होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। देखो पहला वाला पेज अपना, पहले वाले पेज में देखो आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट हो रहा है कितने से, 9,600 रुपीज़ से। तो इधर आओ अपने रफ में, तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे 9,600, ठीक है। चलो दूसरे वाले पेज पे चलते हैं। दूसरे वाले पेज पे आउटपुट है क्या, देखो नहीं है। तीसरे वाले पेज पे चलते हैं। तीसरे वाले पेज पे आउटपुट है क्या, जी हाँ बिल्कुल है। कितने से बेटा, 300 रुपीज़ से। रफ पे चलते हैं अपने, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में यहाँ कितना लिख देंगे, 300 रुपीज़, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 9,900 का है का बेटा, क्रेडिट का। अगर आउटपुट सीजीएसटी इतना आया है तो आउटपुट
तो आउटपुट SGST भी कितना आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि इनका भी सेम चलता है भाई, परसेंटेज सेम रहता है ना, तो दोबारा बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी 9,900 ही आएगा, काय का, क्रेडिट का। ठीक है, तो अपना आउटपुट SGST या आउटपुट CGST क्या होता है, ये होता है इतना टैक्स अपने को सरकार को भरना था। अब इधर आ जाओ, अब जरा यहाँ ध्यान से देखो। ठीक है, अपन ऑलरेडी कितना भर चुके, अपन ऑलरेडी 15,240 CGST भर चुके और 15,250 SGST भर चुके। भरना कितना था, भरना था सिर्फ 9,900 रुपीज़। कितना भरना था, सिर्फ 9,900 रुपीज़ भरना था। अपन ऑलरेडी कैसा भर चुके हैं सरकार को, ऑलरेडी अपन ज़्यादा भर चुके हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, इधर आओ, अपन को सिर्फ गवर्नमेंट को 9,900 भरना था CGST, ठीक है, और 9,900 भरना था SGST। लेकिन अपन ऑलरेडी कितना भर के बैठे हैं बेटा, देखो ज़्यादा भर रखा है। अपन ने 15,240 CGST भर रखा है और 15,240 SGST भर रखा है। भरना कितना था, कम भरना था, कितना, 9,900 रुपीज़। तो अब अपन को इससे इसका क्या मिल जाएगा, सेट ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, सेट ऑफ। तो क्या अपन को टैक्स भरने की ज़रूरत है, अपने को अब इस वाले क्वेश्चन में टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। अपन को 9,900 रुपीज़ का क्या मिल जाएगा, सेट ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि अपन ऑलरेडी सरकार को ज़्यादा टैक्स अपन ने भर के रख रखा है। ठीक है, तो बस कितने से एंट्री हो जाएगी, 9,900 रुपीज़, 9,900 रुपीज़। तो सेट ऑफ कैसे मिलता है भाई, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट को क्या कर देंगे अपन, क्रेडिट को डेबिट कर देंगे, तो अपनी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ की एंट्री हो जाएगी। चलो आ जाओ, तो अब अपन सेट ऑफ की एंट्री करते हैं या पीछे चलते हैं, इधर आते हैं। कौन सी वाली होगी अपनी, 6th वाली एंट्री। ज़रा ध्यान से देखना, अपन ऑलरेडी सरकार को ज़्यादा टैक्स भर चुके हैं, सिर्फ 9,900 से पूरी एंट्री होगी, कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर आओ, तो आउटपुट CGST क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। अब अपन उसका सेट ऑफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, बस कितने से, 9,900। ऐसे ही आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, वो भी कितने से, 9,900 से। टू इनपुट CGST अकाउंट कितने से, 9,900 से, और टू इनपुट SGST अकाउंट कितने से, 9,900 से। आ गया समझ में? अब जो बाकी का जो बचा है, इधर आओ, देखो अपन ऑलरेडी सरकार को कितना भर चुके थे, 15,240 का अपन टैक्स ऑलरेडी सरकार को भर चुके। तो अपन सिर्फ कितने का सेट ऑफ लेंगे, 9,900 का। तो ये अपन ने जैसे ही एंट्री करी ना बेटा, तो इसमें से डेबिट से क्रेडिट क्या हो गया, माइनस हो गया। मतलब अब जो बचा है ये कितने बचेगा अप्रॉक्सीमेटली, ज़रा माइनस करना, कितना बच रहा है ये, 6,000, और इसमें से कितना और माइनस कर देंगे, 660, यानी कि 5,340 रुपये अप्रॉक्स बच रहा होगा, है ना। ठीक है, तो ये जो बच रहा है ना, ये कहाँ चला जाएगा, अब ये नेक्स्ट मंथ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये नेक्स्ट मंथ चला जाएगा। और इसका सेट ऑफ अपन कब लेंगे, नेक्स्ट मंथ लेंगे। ठीक है, इसका ज़रा माइनस करके देख लेना कितना निकल के आ रहा है। तो जो भी रिमेनिंग निकल के आ रहा है ना, उसका सेट ऑफ कब मिलेगा, नेक्स्ट उसमें मिल जाएगा। आगे समझ में, क्लियर है? ठीक है, आगे आओ, बढ़िया बात है। नहीं आया हो तो क्या करना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, इसको और अच्छे से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। ऐसे ही इसका CGST का जो भी रिमेनिंग है वो नेक्स्ट मंथ चला जाएगा, और इसका भी जो रिमेनिंग निकलेगा वो भी कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट मंथ चला जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ अपन फिर सेल करेंगे, फिर सेट ऑफ की बारी आएगी, फिर कंपेयर करेंगे, अगर कहीं ज़्यादा निकलेगा तो फिर भर देंगे। इस वाले केस में क्या हुआ था कि अपन ने ऑलरेडी सरकार को ज़्यादा टैक्स भर रखा था, भरना कैसा था, कम भरना था, तो इसलिए अपन को सिर्फ 9,900 का क्या मिल गया, सेट ऑफ मिल गया। अपने को कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आ गया समझ में? चलो आ जाओ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ गया, पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ MS कार्तिकेयन एंड कंपनी ऑफ चेन्नई। ठीक है,
कहाँ का है भाई, चेन्नई का है, और आई थिंक सारे ट्रांजेक्शन्स कहाँ हो रहे हैं, चेन्नई में हो रहे हैं। आ जाओ, तो क्या दे रखा है यहाँ पे 2022 जून 10 में क्या दे रखा है, परचेज गुड्स, किससे गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन ऑफ मदुरई ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ, लो भाई वो वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। 2 लाख रुपीज एट 25% रेट डिस्काउंट एट 4% कैश डिस्काउंट ऑन द परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। पेड CGST SGST 9% ईच, ठीक है। CGST SGST कितना है, 9% ईच दे रखा है। पेड द एंटायर अमाउंट बाय चेक ऑन द सेम डेट, ठीक है। क्या कर रहा है यहाँ पे, जो एंटायर अमाउंट है वो काहे से पे कर दिया, चेक से पे कर दिया, वो भी कौन सी डेट पे, सेम डेट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे करना है, सुनो, पूरी वर्किंग जैसी थी वैसे ही करना है जैसे अपन ने लास्ट अपना जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में सीखा था। लिस्ट प्राइस, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, देन कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर उसके बाद में जो भी अमाउंट बचेगा उसके ऊपर क्या ऐड करेंगे, CGST और SGST ऐड कर देंगे और अपना अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, तो इसके लिए अपन कैसे करना है, बिल्कुल अपने को वर्किंग नोट बनाना है। हेडिंग डाल लो जर्नल ऑफ MS कार्तिकियन एंड सन्स सॉरी कंपनी। आ जाओ, बोर्ड पे चलते हैं, प्लस हेडिंग डाल लो जर्नल, है ना, आप उसका नाम भी लिख लेना, जर्नल ऑफ कार्तिकियन एंड सन्स, ठीक है। डेट में ईयर है 2022, ठीक है। जून 10, हाँ जून 10, यहाँ पे आ जाएगा अपना जून 10, ठीक है। चलो, तो क्या करना है, जर्नल के वो वर्किंग नोट के लिए क्या छोड़नी पड़ेगी, जगह छोड़ना है। तो कितनी एंट्री हैं, एक, अच्छा सिर्फ 2 ही एंट्री हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा पेज छोड़ दो और आधा पेज छोड़ के क्या कर लो, जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मतलब आधा पेज छोड़ो, सबसे पहले क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, परचेस कर रहे हैं तो क्या निकालेंगे अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ मनी पेड टू, क्या नाम है उसका, किससे गुड्स खरीद रहे हैं, रविचंद्र, टू रविचंद्रन, ठीक है। चलो, तो ये अपना हेडिंग हो जाएगा वर्किंग नोट का, बिल्कुल जैसे पहले बनाते थे। लिखो बढ़िया लिस्ट प्राइस, ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ दो। तो लिस्ट प्राइस कितनी थी, लिस्ट प्राइस है बेटा इसकी 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख, है ना। मतलब अपन रविचंद्रन के पास गए, रविचंद्रन ने बोला कि भाई ये गुड्स कितने के हैं, 2 लाख रुपए के। फिर रविचंद्रन ने बोला कि इस पे मैं आपको क्या दे दूंगा, 25% रेट डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट तो भाई दोनों केसेस में क्या होता है, माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट लेस कितना परसेंट, एट द रेट 25। किसका किसका 25%, 2 लाख का। तो 2 लाख का 25% कितना आएगा, 50,000। सिर्फ 4 टुकड़े कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 50,000 ही आ गया, माइनस कर दो, कितना बचा, ये बचा आपका 1,50,000, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है अपना अमाउंट पेबल, ठीक है। दिस इज अमाउंट पेबल टू व्हाट, रविचंद्रन, ठीक है। अब अपन कितना पे कर रहे हैं, क्लियरली लिखा है, पूरा पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, पेड द एंटायर अमाउंट बाय चेक ऑन द सेम डेट। तो अगर पूरा पे कर रहे हैं यानी कि पूरे के ऊपर अपने को क्या मिलेगा, 4% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो अब यहाँ पे पहले कैश डिस्काउंट माइनस कर दो, तो अपन पूरा 1.5 लाख पे कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरे 1.5 लाख पे क्या मिलेगा, लेस कैश डिस्काउंट, वो भी कितना परसेंट है, 4%, कितने पे, 1.5 लाख पे। तो 1,50,000 का कितना परसेंट, 4%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, कितना आएगा, 6,000 रुपये आएगा ये, ठीक है। लो ये भी माइनस कर दो, तो अब कितना आया, अब आया ये 1,44,000, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, ये अपना अमाउंट पेड, लेकिन इसमें क्या जोड़ेंगे, जीएसटी जोड़ के अपन पूरा पैसा देंगे। आ जाओ आ जाओ, तो इसमें जीएसटी जोड़ लेते हैं, ऐड कौन सा वाला आएगा, यस, इनपुट
CGST@9% और इनपुट SGST@9%। ठीक है, किसका 9%? 1,44,000 का क्या ले लेना है अपने को? 9% यहाँ पे ले लेना है। तो जो कि कितना आएगा फटाफट निकाल लेते हैं। 1 लाख, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 1,69,920 रुपीज़। ये निकल के आ गया अपना अमाउंट या मनी पेड टू रविचंद्रन। अमाउंट पेड टू रविचंद्रन। ठीक है, चलो आ जाओ अब इसकी एंट्री करते हैं। तो क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इधर आ जाओ, तो पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट, है ना। लेकिन अपन सुनो पूरी ऊपर से ही करते हैं अभी। तो परचेज अकाउंट क्या करो? डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या हटा के? ट्रेड डिस्काउंट हटा के। कितने की परचेज करिए बेटा? 1,50,000 की। ठीक है, फिर इसमें क्या आ जाएगा? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, और क्या आ जाएगा? इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, इग्नोर मार देना, वो हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो कितना है अपना GST अपन ने निकाला था ना बेटा? 12,960, सॉरी आगे जाना था। GST ये रहा अपना कितना? 12,960। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 12,960, ये आ गया 12,960, ये आ गया। आया समझ में? ठीक है, और टू पेमेंट कैसे किया अपन ने? पेमेंट आई थिंक चेक से किया है। ये देखो चेक से किया है, तो पैसे काय में से जाएंगे? बैंक में से। तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर बैंक अकाउंट क्रेडिट तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। समझाया था ना, बैंक और कैश का बेस्ट फ्रेंड होता है कौन? डिस्काउंट। और यहाँ पे अपने को डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या आएगा? डिस्काउंट रिसीव। क्रेडिट क्यों किया? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, कितना कितना आया था जरा देख लेते हैं फटाफट। तो भाई पे कितना करा? 1,69,920 और कैश डिस्काउंट कितने का है? 6,000 रुपये का। देखो तो यहाँ पे ये लिखो 1,69,920 और डिस्काउंट कितने का हो गया? 6,000 रुपीज़ का। ये लो भाई, ये हो गई अपनी एंट्री। नरेशन लिख लोगे ना? आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो 1,69,920 और डिस्काउंट कितने का आ गया? 6,000 का। चलो ऐसे ही कौन सा वाला करना है? ऐसे ये वाला करना है बस। अब ये सेल का आ गया जून 25। जून 25 को क्या करा? सोल्ड गुड्स टू रामलिंगम। किसको गुड्स बेच रहे हैं? रामलिंगम ऑफ इरोड ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 3,75,000। लिस्ट प्राइस कितनी है? मतलब रामलिंगन अपने पास में आए। ठीक है, अपन ने रामलिंगन को गुड्स दिखाया और बोले भाई रामलिंगन जी ये गुड्स कितने के हैं? 3,75,000 की। रामलिंगन ने कहा अरे, फिर अपन ने कहा अरे लो यार हम आपको 20% और क्या दे देंगे? ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे। ऑब्वियस माइनस हो जाएगा 20% ट्रेड डिस्काउंट, और 2% क्या दे देंगे? कैश डिस्काउंट भी दे देंगे। ठीक है, अब क्या करना है? CGST लगाना है। SGST वही 99% से। फुल अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय चेक ऑन द सेम डेट, इग्नोर द एडजस्टमेंट। ठीक है, बस सिर्फ एंट्री करनी है, GST का एडजस्टमेंट नहीं करना। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्या बनेगा? जून 25, इधर आओ, कब हो रही है एंट्री? ये इधर लिखो जून 25। ठीक है, चलो बिल्कुल क्या बनाएंगे अपन भी इसका सेम टू सेम। बिल्कुल वर्किंग नोट बना लेते हैं, यहीं कहीं प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो अपन को ज़्यादा उधर नहीं जाना पड़ेगा। चलो वर्किंग नोट नंबर 2, क्या नाम लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम रामलिंगम। ठीक है, चलो भाई कहाँ से स्टार्ट करना है? बिल्कुल सेम, बिल्कुल वही बनेगा, बस फ़र्क कितना सा है? पेबल और रिसीवेबल का फ़र्क है बस। आ जाओ, लिस्ट प्राइस लिखो। ठीक है, लिस्ट प्राइस कितनी है? लिस्ट प्राइस थी 3,75,000 की। फिर अपन ने रामलिंगन से क्या बोला कि भाई हम इसमें आपको क्या दे देंगे? ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे। भाई कितने परसेंट से? 20% कि 25? चलो 20% से। तो यहाँ पे ये 20%, 20% किसका? 3,75,000 का 20%। ये से अपन फॉर्मेलिटी के लिए लिखते हैं। ठीक है, अपन तो अपनी फटाक वाली ट्रिक से निकाल लो
कि भाई 10% आ रहा है 37,500, तो 20% कितना आएगा, बस इसका क्या कर दो, डबल कर दो। तो 0 0 10 की 0 हासिल की 1, 15 की 5 हासिल की 1, तो लो भाई कितना आ गया, 75,000, ईजी। ठीक है, चलो भाई 75,000 आ गया, माइनस कर दो। लो भाई, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये निकल के आ गया अमाउंट रिसीवेबल। ये क्या निकल के आया अपना, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम रामलिंगम। लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो इतना काफ़ी है। तो भाई कितने लेने हैं रामलिंगन से, 3 लाख। ठीक है, और अपन ने रामलिंगन को एक और लालच दे दिया कि भाई अगर आप पूरा पेमेंट करोगे, मतलब अगर आप जितना भी पेमेंट करोगे उसके ऊपर हम आपको क्या देंगे, 2% से हम आपको कैश डिस्काउंट भी दे देंगे। तो रामलिंगन अपन को पूरा पेमेंट दे रहा है, पूरा पेमेंट दे रहा है मतलब कितना, 3 लाख रुपए दे रहा है। तो उस 3 लाख पे अपन को कितना वो लेना है बेटा, सॉरी कितना डिस्काउंट देना है उसको, 2% से। तो लिखो लेस कैश डिस्काउंट कितना, एट द रेट 2%। ठीक है, किसका, अगेन 3 लाख का ही, कितना परसेंट, 2%। ये निकालना भी बहुत इजी है बेटा, 2 0 से यहाँ से 2 0 कैंसिल कर दो, 3 2 ज़ा क्या होता है 6 होता है, कितने ज़ीरो बचे, 3 ज़ीरो बचे। लो भाई माइनस कर दो, तो कितना आया, 2,94,000। ठीक है, गलती से 6 लिखा हो गया, कितना आ जाएगा, 2,94,000। ठीक है, लेकिन अभी अपन उससे और क्या लेंगे, यस इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, आउटपुट CGST। ठीक है, और क्या ऐड करना पड़ेगा, आउटपुट SGST। कितने परसेंट से, एट द रेट 9% और एट द रेट 9%। ठीक है, चलो फटाफट निकालते हैं। कौन सी वाली ट्रिक से निकाल लो, वही 10% निकालो और इसी में से क्या माइनस कर दो, 9 मतलब 1% इसमें से माइनस कर दो। देखो 2 मिनट में निकाल लेते हैं। 10% आएगा 29,400। ठीक है, और इसी में से इसका 1% यानी 2,940, इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, 9% निकल के आ जाएगा। ये आएगा 26,460। इसका भी कितना आएगा, 26,460। आगे समझ में, ठीक है। बस अब इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 2 मिनट ज़रा मैं इसको ऐड कर लूँ, कितना आएगा। तो ये आएगा आपका बेटा अमाउंट रिसीव, कितना पैसा मिल रहा है अपन को, 3,56,920। ठीक है, चलो इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो पैसा आ रहा है, काहे से आ रहा है बेटा, चेक से। तो पैसे आते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आ रहा है, 3 लाख, कितना था, 56,000, सॉरी पीछे आ गए, 3,56,920, 3,56,920। चलो पैसे आते हैं तो डेबिट, और बैंक के साथ क्या आता है बेटा, डिस्काउंट। तो अपन ने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, तो ये अपने लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट कितने का आया था, 6,000 रुपीज़ का। ठीक है, चलो पैसे क्यों आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं, यस सेल्स के वजह से। सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल कितने की करी है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, दैट इज 3 लाख रुपीज़। तो सेल्स में कितना लिख दो, 3 लाख। ठीक है, और आउटपुट CGST, आउटपुट SGST अपने लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी, क्योंकि ये टैक्स अपना नहीं है, ये अपन को किसको जमा करना है, ये अपने को गवर्नमेंट को जमा करना है। तो ये आ जाएगा आउटपुट CGST अकाउंट, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा अपना आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, कितना कितना आया था अपना GST, फिर पीछे हो गया, आगे चलना था। कितना कितना GST आया था वो और लिख देते हैं, 26,460, 26,460, और यहाँ पे भी लिख देना 26,460। ठीक है, बस अपने को यहाँ पे इसका इतना ही एंट्री करना था, GST का एडजस्टमेंट इसमें नहीं करना। तो बस इतना करके इसको क्या कर देना, छोड़ देना। आई थिंक नरेशन आप लिख लोगे। एक बार ज़रा आंसर चेक कर लेते हैं, कितना आएगा, 3,46,920, और वो कितना आ रहा है अपना 6,000।
शायद इधर गड़बड़ हो गई बेटा, बाकी सब तो सही है, बस यहाँ पे ऐड करते टाइम गलती से 10,000 क्या लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया। ये 3,46,920 आएगा, ठीक है। इधर ये गलती से ज़्यादा लिखा हो गया, तो 3,46,920 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इसको सही कर लेते हैं, कितना आएगा 3,46,920, ठीक है। वो बस प्लस करने में कैसा लिखा हो गया, ज़्यादा लिखा हो गया था। आया समझ में, ठीक है। आंसर अपना सही आ रहा है, ये भी सही है 26,460, 26,460, बस प्लस करके लिखने में गलती हो गई थी, 10,000 वो ज़्यादा ले लिया मैंने। चलो आगे होगा समझ में आई थिंक अच्छे से, है ना। कोई भी अगर डाउट आ जाए तो कहाँ लिख देना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं अलग से बता दूंगा, है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, आ जाओ देखो फटाफट। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सहदेव एंड सन्स अज्यूमिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार, चार्जिंग CGST SGST कितना परसेंट, वही 9% ईच, ठीक है। सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ हो रहे हैं, स्टेट के अंदर ही हो रहे हैं, यानी CGST और SGST लगेगा। चलो फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देखो, फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में क्या दे रखा है अपनी बुक में देखना, डेट बॉट गुड्स फ्रॉम नानक ब्रोस। किससे गुड्स खरीद के ला रहे हैं, नानक ब्रोस से। कितने के, 4 लाख रुपीज़ के गुड्स है एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, ठीक है। क्लियरली लिखा है ऑन परचेज प्राइस। 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। अब यहाँ पे देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पूरा पेमेंट मिल रहा था या पूरा पेमेंट दे रहे थे। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हो गया, इस वाले क्वेश्चन में 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। यहाँ पे 25% अमाउंट अपन कब दे रहे हैं, जब अपन पे कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, मतलब ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर GST लगेगा, और बाकी जो 75% अमाउंट है उस पर GST कब लगेगा, यस उस पर GST ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही लगा देंगे, यानी 2 भाग में उसको डिवाइड कर लेंगे। आ जाओ इसका भी कैलकुलेशन सिखाऊंगा। अब यहाँ पे क्या है ना बेटा, लाइन छोड़ना पड़ेंगी आपको, क्योंकि वर्किंग नोट कब आता है, वर्किंग नोट आता है अपना जर्नल के एंड में आता है ना। तो थोड़ा सा हिसाब लगाओ, देखो 3 से 4 लाइन की एंट्री उसकी होती, नरेशन 6 और 6 12, ऐसे करके आप कम से कम 1.5 पेज छोड़ देना, ठीक है। 1.5 पेज में आपकी क्या आ पाएंगी, जर्नल आ पाएंगी। और इसमें भी अपन को क्या नहीं करना, इग्नोर द एडजस्टमेंट ऑफ GST का एडजस्टमेंट नहीं करना, बस क्या करनी है, खाली जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। चलो करें इसको, तो कम से कम 1.5 पेज छोड़ देना। हेडिंग डाल लो जर्नल ऑफ सहदेव एंड सन्स, ठीक है। आ जाओ बोर्ड पे, हेडिंग डाल लो जर्नल ऑफ सहदेव एंड सन्स। चलो मैं थोड़ा और एंड पे आ जाता हूँ, चलो ऐड, चलो यहाँ पे लिख लो जर्नल ऑफ सहदेव एंड सन्स, ठीक है। यहाँ पे कोई आई थिंक डेट नहीं है, सीधा 1 2 3 है। हाँ चलो 1 2 3 लिखना है डेट में। ये रहा अपना फर्स्ट वाला, ठीक है। आप लोग कितना पेज छोड़ो, कम से कम 1.5 पेज। सबसे पहला क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट, ठीक है। क्या लिखना है भाई, क्या निकालना है, अपन ने गुड्स खरीदे हैं किससे, नानक ब्रोस से। कितने के, 4 लाख रुपए के। कितने परसेंट ट्रेड डिस्काउंट पे, 10%। यानी अपन नानक ब्रोस के पास गए, नानक ब्रोस ने अपने को गुड्स बताया कि भाई ये गुड्स कितने के हैं, 4 लाख रुपए के। फिर उसने बोला हम आपको क्या दे देंगे, 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने कहा चलो अच्छी बात है, 40,000 रुपये और कम हो जाएंगे। कितने के पड़े, 3,60,000 के। और उसने अपन को एक और चीज़ बोली कि भाई हम आपको 3% कैश डिस्काउंट और दे देंगे। अपन ने कहा चलो ठीक है भैया, और राहत मिल गई। लेकिन अपन सिर्फ उसे कितना पैसा दे के आ रहे हैं, 25%। चलो तो क्या निकालना पड़ेगा, मनी पेड टू नानक ब्रोस, ठीक है। तो अपन हेडिंग डाल लेंगे, अरे चल भाई आ जाओ। तो हेडिंग डालेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, 1.5 पेज छोड़ने के बाद, कैलकुलेशन ऑफ मनी पेड टू नानक ब्रोस, ठीक है। ये हेडिंग डाल लो। चलो अब इसके बाद सबसे बिल्कुल वर्किंग नोट वैसे ही बनना है। यहाँ पे क्या लिखो, लिस्ट प्राइस, ठीक है। लिस्ट प्राइस कितनी है भाई, अपनी लिस्ट प्राइस है वही 4 लाख रुपीज़, ठीक है। अब इस 4 लाख में से क्या माइनस कर देना है, अपन को माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%, तो 40,000, और 20% होगा तो 80,000। ज़रा देख लेते हैं कितना है, हाँ 10% है, तो 10% एट द रेट 10%। 10% निकालने का क्या बताया, बस पीछे से क्या हटा दो, एक ज़ीरो हटा दो। कितने ज़ीरो बचे, 4। ये देखो कितना आया, 40,000। यानी कि
अब अपने को नानक ब्रोस को कितना पे करना है, 3,60,000। ठीक, ये अपना क्या निकल के आ गया, अमाउंट पेबल। ठीक है, पेबल मतलब इतना पैसा अपन को किसको देना है, नानक ब्रोस को पे करना है। कितना, 3,60,000 रुपये अपन को नानक ब्रोस को पे करना है। ठीक है, अब अपन कितना पे करके आ रहे हैं बेटा, अपन पे करके आ रहे हैं 25%। ठीक है, अब इधर आओ, यहाँ पे लिखो ऐसे, कैश ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो कैश ट्रांजैक्शन कितना है, 25% किसका, 3,60,000 का, 25% ऑफ 3,60,000 रुपीज़। तो जो कि कितना आएगा बेटा, 25% 3,60,000 का, चाहो तो यहाँ लिख के निकाल लो कि 3,60,000 का 25%। ठीक है, 25% आप एक सिंपल सी ट्रिक से भी निकाल सकते हो, इसका आधा करो, 1,80,000 कितना आया बेटा, 50%, फिर उसका भी आधा करो तो 90,000 आएगा। कितना आएगा, यस 90,000। ठीक है, तो जितना अपन पे कर रहे हैं वो कैश डिस्काउंट उतने पे देगा ना, अपन 90,000 पे कर रहे हैं तो इस पे वो अपने को क्या देगा, कैश डिस्काउंट। ठीक है, जो कि कितने परसेंट से बात हुई थी भाई, उसने कितना वादा किया था कि भाई मैं आपको इतना % कैश डिस्काउंट दे दूंगा, जो कि कितना है बेटा, 3%। तो 90,000 का 3%, किसका, 90,000 का 3%। ठीक है, तो 90,000 का 3%, 2 जीरो से 2 जीरो गए भाई, 9 3 जा कितने होते हैं, 27, और कितने जीरो बचे, यहाँ 2 जीरो बचे, यानी 2700 का कैश डिस्काउंट हो गया। माइनस कर दो तो ये कितना बचा, 2,000 गए तो 88, ये बचा आपका 87,300। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद अब इसमें क्या जोड़ेंगे, अब इसमें जोड़ेंगे अपन ऐड जीएसटी। कौन सा बेटा, इनपुट, क्योंकि जो अपन परचेस कर रहे हैं, परचेस पे जो अपन जीएसटी पे करेंगे वो उसका अपन को क्या मिलेगा, इनपुट मिलेगा, फ्यूचर में अपने को सेट ऑफ मिलेगा। ठीक है, ये अपने लिए क्या है, एसेट। कितना परसेंट, 99%, किसका, 87,300 का कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद। आ गया समझ में। ठीक है, तो फटाफट निकालते हैं इसका, कैसे सिखाया मैंने, देखो 10% निकालो, जो कि कितना आएगा, ये आ गया। अब इसी में से इसका 1% माइनस कर दो, 1% कितना आएगा, 873 रुपीज़। ठीक है, तो आपका क्या निकल के जाएगा, 9% निकल के आ जाएगा, जीरो है 7,857, और ये भी आएगा 7,857। ठीक है, और इसको अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1,03,014 रुपीज़। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर है। ये तो हो गया अपना कौन सा वाला ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन। अब क्या निकालना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्यों, क्योंकि पूरा पैसा थोड़ी दे के आ रहे हैं अपन, अभी भी तो उसको देना है, तो अब क्या निकालना पड़ेगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी निकालना पड़ेगा। देखो भाई, उसे पे कितना करना था, 3,60,000, तो 75% बचा ना, 75% ऑफ 3,60,000। ठीक है, इधर देखो, आपने अभी तक सिर्फ उसको 3,60,000 का 25% पे किया है, ये तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया। अभी उसका क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी तो बचा है, अभी भी उसको 75% पे करना है। तो देखो 3,60,000 में से 90 पे कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा 2,70,000 रुपये। 75% निकालोगे ना किसका, 3,60,000 रुपये का 75% निकालोगे तो वो कितना आएगा, ये आएगा 2,70,000। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसमें वो अपने को कैश डिस्काउंट देगा क्या, नहीं देगा, क्योंकि ये तो क्रेडिट है ना, अपन ये पे थोड़ी कर रहे हैं उसको, तो यहाँ पे डायरेक्ट इस पे ही जुड़ेगा जीएसटी। ऐड इनपुट CGST और इनपुट SGST। एट द रेट कितना परसेंट, 9%, एट द रेट कितना परसेंट, 9%। किसका, 2,70,000 का। तो 2,70,000 का 9% वही निकाल लो, पहले 10% निकालो, 10% कितना आया, देखो 27,000 आया, और इसी में से इसका 1% यानी कितना, 2700 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये बचा 25 और ये बचा 24,300। ठीक, आ गया समझ में। 24,300 इधर लिखो और 24,300
1300, यहाँ पे इसका क्या लगा दो भाई, टोटल लगा दो 3,18,600 रुपीज़। क्लियर। चलो अब इसकी करते हैं अपन एंट्री। ठीक है, चलो अब एंट्री करते हैं। अब ज़रा एंट्री ध्यान से देखना, इधर आओ। हो गया। चलो क्या कर रहे हैं बेटा अपन, परचेज। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अपन ने टोटल परचेज कितने की करी है, परचेज करी है 3,60,000 की। क्या हटाने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्री में नहीं आता। अब क्या आएगा, अब आएगा भाई इनपुट CGST। क्यों, क्योंकि ये अपने लिए क्या है, एसेट। क्योंकि आज नहीं तो कल ये जो अपन ने टैक्स पे करा है, इस टैक्स पे अपन को क्या मिलेगा, छूट मिलेगी। इस टैक्स पे अपन को सेट ऑफ मिलेगा। इस टैक्स पे अपने को क्या मिलेगा, यस, इनपुट मिलेगा। ठीक है, अब कैसे निकालना है ये देखो, दोनों का ऐड करना है अपने को। ये 7,857 और यहाँ से ये मतलब 24,300 प्लस 7,500, कितना आया था, 7,500 नहीं, 7,857, 7,857। इनको ऐड कर लो, 7 5 11 की 1 हासिल की 1 11 12 की 2, ये तो 32,000। ये आएगा कितना, 32,157। हाँ, 32,157। इसका भी कितना आएगा, 32,157। ये हो गया GST। आ गया समझ में, क्लियर है। चलो अब अपन ने क्या करा बेटा, पैसे दिए हैं। पैसे दिए हैं तो पैसे जाते हैं, पैसे जाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। ये देखो अपन ने पेमेंट का ऐसे किया है, लिखा है क्या पेमेंट अपन ने चेक से किया है, नहीं, पेमेंट अपन ने ऐसा नहीं लिखा चेक से किया है। तो अपन क्या मान के चलेंगे, पेमेंट का ऐसे किया है कैश से। तो टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। ठीक है, अच्छा कैश अकाउंट क्रेडिट, तो और कौन क्रेडिट, यस, डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट। कौन सा वाला, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। चलो तो जो अपन ने कैश ट्रांजैक्शन वाला वर्किंग नोट बनाया था उस पर चलो, ये रहा कैश ट्रांजैक्शन वाला। ठीक है, तो कैश कितना गया है अपना, 1,03,014। कितना गया है, 1,03,014, 1,03,014। ठीक है, और डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट वहीं लिखा है। कैश डिस्काउंट कितना है, ये देखो 2,700। यहाँ से उठा लो कैश डिस्काउंट, यहाँ पे लिख दो 2,700। क्या हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब पैसे देने के बाद अभी भी क्या हुआ, 75% अमाउंट अभी भी किसको देना है, अभी भी अपन को भाई अपना, इसका नाम क्या है, इसका नाम ही भूल गया मैं तो, क्या नाम है इसका, हाँ, नानक ब्रोस। अभी भी उसको कितना पैसा देना बाकी है। अब चलो क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे अभी भी उसको 3,18,600 रुपीज़ देना बाकी है। तो ये देखो यहाँ पे जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो वापस से जर्नल पे आ जाओ, तो अभी भी नानक ब्रोस को पैसे देना है। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जो कि कितना देना है, 3,18,000 कितना 600 रुपीज़। हाँ, 3,18,600 रुपीज़। लो भाई, ये होनी थी अपनी एंट्री इस तरह से। आप इसको टोटल लगा के चेक करोगे तो टोटल क्या आएगा, इसका और इसका टोटल क्या आएगा, बराबर ही आएगा। आई होप समझ में आ गई होगी फर्स्ट वाली एंट्री। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, है ना। आ जाओ सेकंड वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अब सेकंड वाला ट्रांजैक्शन का आएगा बेटा सोल्ड का। सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स। अब अपन गुड्स किसको बेच रहे हैं, कुमार एंड सन्स को गुड्स बेच रहे हैं। कितने के गुड्स हैं, 2 लाख रुपए के। कितने परसेंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। कितना आएगा, 40,000 रुपये आएगा, 1,60,000 रुपये लेने। और अपन ने उससे क्या बोला कि हम आपको 5% क्या दे देंगे, 5% कैश डिस्काउंट भी दे देंगे ऑन द सेल प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस। आगे क्या दे रखा है, 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। कितना पैसा मिल रहा है, 60% पैसा मिल रहा है, और अभी भी 40% पैसा नहीं मिल रहा। जैसा इसका किया है सेम टू सेम इसका भी वैसा ही करना है। आ जाओ सॉरी, आ जाओ भाई, वर्किंग इस पे चलते हैं, है ना। एक काम करते हैं, नया ही खोल ले, नहीं इसी पे चलना है ना। चलो आ जाओ, तो ये अपन यहाँ पे डाल लो। सेकंड आ नहीं पाएगी यार इस पे, चलो प्लस कर लेते हैं यहीं कहीं।
ये रहा भाई सेकंड वाला, ठीक है। चलो वर्किंग नोट बनाएंगे, यहीं प्लस कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड, कौन को बेच रहे हैं अपन, कुमार एंड सन्स। कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम कुमार एंड सन्स, ठीक है। चलो कैसे करना है, वही पूरा वर्किंग नोट सेम टू सेम बनेगा। आ जाओ भाई लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस कितनी है, लिस्ट प्राइस है 2 लाख रुपए, ठीक है। लिस्ट प्राइस कितनी है 2 लाख। चलो सबसे पहले अपन इसमें से क्या माइनस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितना परसेंट है, एट द रेट 20%। किसका 20%, 2 लाख का। तो 2 लाख का 20% कितना आएगा, 2 लाख का 20% आ जाएगा अपना 40,000 रुपीज़, ठीक। माइनस कर दो, कितना बचा, इग्नोर, 1,60,000 रुपीज़। ये हो गया आपका अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कुमार एंड सन्स, ठीक है, क्योंकि सेल कर रहे हैं। ये हो गया अपना अमाउंट रिसीवेबल, पूरा लिख लेना, ठीक है, अमाउंट रिसीवेबल। चलो कितना लेना है, 1,60,000, ठीक है। तो अपने को वो कितना पे कर रहा है, तो कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन में डिवाइड कर लो। कैश ट्रांजेक्शन, इधर आओ, कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। कितना, 1,60,000 का कितना पे कर रहा है वो अपने को, 60%, ठीक है। क्लियरली लिखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ लिखो 60% ऑफ 1,60,000। तो 1,60,000 का 60% निकालो, ठीक है। ऐसे निकालना है, ऐसे निकाल लो, मेरी वाली ट्रिक से निकालना है वैसे निकाल लो, एक ही बात है। कितना आएगा, आई थिंक 96 आएगा। कितना आएगा, 96, हाँ ठीक है, 80 16 96 आएगा, ठीक है। तो वो अपने को 96,000 पे कर रहा है, 60% ऑफ जितना अपन को उससे लेना है। तो अपन कैश डिस्काउंट भी कितने पे देंगे, 96 पे। तो पहले इसमें से क्या माइनस कर दो, लेस कैश डिस्काउंट, कितना, आई थिंक 5% का अपन ने वादा किया उससे कि भाई कितना कैश डिस्काउंट दे देंगे। ये देखो सॉरी, हाँ ऊपर 5%। तो एट द रेट 5%, 5% किसका, जितना वो अपने को कैश दे रहा है, वो अपने को 96,000 दे रहा है। तो 96,000 का 5% निकाल लो। तो 96,000 का 5% कितना आएगा, इसका 10% आएगा 9,600। तो इसका वो कितना आ जाएगा, वो आएगा आपका 4,800 रुपीज़, ठीक है। लो भाई ये आ गया इसका 5%, इसमें से माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 91,200, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, अब इसमें अपन ऐड करेंगे, यस क्या लेंगे अपन इससे, आउटपुट CGST एट द रेट कितना है 9% और आउटपुट SGST। क्यों, क्योंकि सेल कर रहे हैं। तो सेल पे अपन कस्टमर से क्या लेंगे, GST लेंगे। और ये GST अपना नहीं है भाई, ये GST किसको जमा करना है, इससे लेके गवर्नमेंट को। हाँ भाई 9% ही है। आ जाओ कितना परसेंट, 9%। 9% निकालने की ट्रिक क्या है, 10% निकालो। 10% कितना आएगा, 9,120। और इसी में से इसका 1% यानी कि 912 को क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, 9% निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो कि कितना है, ये आएगा 8,208। और इसका भी कितना आएगा, 8,208, ठीक है। तो टोटल कितना कैश पे कर रहा है वो अपने को, ये निकल के आ जाएगा। चलो फटाफट टोटल लगा लेते हैं, 1,07,616, ठीक है। एक मिनट ज़रा इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं फटाफट। चलो तो ये आ गया भाई अपना अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कुमार एंड सन्स, ठीक है। बेटा मैं निकालने के बाद क्रॉस चेक करता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन खुद से ही करना है अपन को, क्योंकि जितना कैलकुलेशन करोगे उतना आएगा। चलो आ जाओ। तो अब अपन को क्या ये मिल गया, अब काय का निकाल लो। अब आपको निकालना है क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। वापस से हेडिंग डालो नीचे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अपने को उससे 1,60,000 का कितना, ये देखो यहाँ पे
ये देखो 60% मिल चुका, मतलब कितना बचा, 40% ऑफ 1,60,000। यहाँ लिखो 40% ऑफ, अगर 60% मिल चुका है मतलब कितना बचा हुआ है, अभी भी 40%। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उससे लेना बाकी है 40%। तो इसका 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, क्या करो, इसका आधा निकालो जो कि कितना आएगा 80, उसमें से 10% माइनस कर दो, यानी कि 16,000 माइनस कर दो, तो 10 और 6 यानी ये कितना बचा आपका 64,000। ठीक है, अभी भी मतलब अपन को उससे कितने लेने हैं, 64,000 प्लस GST। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे लिख के 1,60,000 का क्या निकालना है, 40%। ठीक है, 16 4 से कितने होते हैं बेटा, 64 ही होते हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब इसमें क्या ऐड कर दो, ऐड, हाँ, आउटपुट CGST एट द रेट कितना परसेंट, 9%, और आउटपुट SGST एट द रेट कितना परसेंट, 9%। तो 9% निकालने का वही अपना सिंपल वाला ट्रिक। सिंपल वाला ट्रिक कितना, वही 10% निकालो, कितना आएगा 6,400, और इसी में से 1% माइनस कर दो, यानी कितना 640 रुपये इसमें से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 600 गया तो ये बचा 5,800, और 40 गया तो ये बचा 5,760 रुपये। ठीक है, आ जाओ, तो ये आ गया 5,760, 5,760 ऐड कर दो तो निकल के आ जाएगा कि अभी भी अपन को कुमार एंड सन से कितना पैसा लेना है। तो इसको टोटल लगा लेते हैं, ये हो गया भाई 75,520। ठीक है, फटाफट ज़रा इसको भी क्रॉस चेक मार लेते हैं कितना एकदम सही है कि नहीं। चलो भाई, ये भी अपना क्रेडिट ट्रांजेक्शन आ गया। अब इसकी अपन क्या करते हैं, जर्नल एंट्री कर लेते हैं। इधर आओ, चलो बेटा, क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो डेबिट, और जो अपने को पैसे मिल रहे हैं वो काहे से मिल रहे हैं, चेक से मिल रहे हैं। ठीक है, और अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये जो चेक है ना, सीधा सीधा उसी दिन का जमा कर दिया बैंक में। ठीक है, तो पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट क्या करते हैं अपन, डेबिट। आ जाओ, तो कहाँ देखना है, कैश ट्रांजेक्शन में कि कितने पैसे आ रहे हैं। ये देखो कैश ट्रांजेक्शन में 1,07,616। ठीक है, और डिस्काउंट अपन ने कितने का दे दिया, 4,800 रुपीज़ का। आ जाओ, तो 1,07,616 रुपीज़ का चेक आ रहा है, 1,07,616। ठीक है, और डिस्काउंट अपन ने यहाँ पे दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आएगा, क्योंकि अपने लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कितने का, 4,800 का। अब पैसे लेने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्या पूरे पैसे आ गए, नहीं भाई, पूरे पैसे नहीं आए, अभी भी अपन को कुमार एंड सन से कितने रुपए लेने हैं। अब आ जाओ क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे जाओ, अपना वर्किंग नोट पे क्रेडिट पे जाओ, ये रहा, कितने लेने हैं, 75,520 रुपीज़ अभी भी अपन को कुमार एंड सन से पैसे लेना है। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो कुमार एंड सन्स डेबिट कितना, 75,520। एक बार और क्रॉस चेक करता हूँ यही अमाउंट है कि नहीं, 75,520। लो भाई, अब अपोजिट जगह क्या बताती है भाई कि भाई ये पैसा क्यों आ रहा है, क्यों कुमार एंड सन से, क्यों, क्योंकि अपन ने क्या किया उसको, सेल्स। तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, कितने की सेल करी है अपन ने, सॉरी आगे आओ, यहाँ पे अपन ने उसको सेल करी है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, डेट इज़ 1,60,000 की। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,60,000, और का, यस, आउटपुट CGST अकाउंट, और क्या आएगा, आउटपुट SGST अकाउंट। क्योंकि ये जो अपन इससे GST ले रहे हैं, GST अपना नहीं है, GST अपने लिए क्या है बेटा, लाइबिलिटी, और ये अपन इससे लेके किसको जमा करेंगे, गवर्नमेंट को। ठीक है, अब बस GST लिखते टाइम क्या ध्यान में रखना है, कैश ट्रांजैक्शन का GST जो कि कितना है 8,208 प्लस क्रेडिट ट्रांजैक्शन का GST, तो 8,208 प्लस क्रेडिट ट्रांजैक्शन का 5,760 ऐड कर लेते हैं, 8 6 9 और ये हो गया 13, 13,968। कितना, 13,968।
तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 13,968। तो ये दोनों का अपन को कहाँ डाल देना है, यहाँ पे जीएसटी में डाल देना है 13,968 और इसका भी कितना आएगा 13,968। ठीक है, टोटल लगा के देख लेना, दोनों का क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक, चलो ये हो गया अपना कौन सा वाला ट्रांजैक्शन, सेकेंड वाला। चलो फटाफट अब करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये वाला सेशन। आ जाओ थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या लिखा है, थर्ड में लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम गोपी चंद कितने 38,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। सिर्फ पैसे मिल रहे हैं गोपी चंद से, सिर्फ क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। कितने पैसे मिल रहे हैं, 38,000 रुपीज़। ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम गोपी चंद 38,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग कितना 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, कितना परसेंट कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद, 5% कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद आपको कितने का चेक मिल रहा है, 38,000 का चेक मिल रहा है। ठीक है, चलो भाई, तो अगर ये अमाउंट कितना है, देखो सुनो, ये जो है ना 38,000 ये 5% डिडक्ट करने के बाद है, यानी कि ये अमाउंट 95% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर, 95%। ठीक है, तो 38,000 अगर 95% के बराबर है तो 100% के बराबर कितना, ऐसे करके अपन निकाल सकते हैं। जब आप इसको ऐसे करके निकालोगे तो ये आपका आएगा 40,000 रुपये। देखना ज़रा, मैं ज़रा फटाक से इसको निकाल लेता हूँ कितना आएगा। अगर अपन इसको किससे कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा 19। ठीक है, और ये अपना 5 से जाएगा 20 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। कितने जीरो आए, ये इसका इंटू इससे करेंगे तो बेटा कितना आया 40,000। ठीक है, आ गया समझ में। यानी कि अपन को सामने वाले से गोपी चंद से 40,000 लेने थे। ठीक है, वो अपने को कितना दे रहा है, 38 दे रहा है, मतलब अपन ने इसको कितने का डिस्काउंट दिया बेटा, 2,000 का। डायरेक्ट निकाल के मत आ जाना, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डायरेक्ट 5% निकालोगे गलत आएगा, 1,900 रुपये गलत है। ठीक है, क्लियरली लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम गोपी चंद 38,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। यानी इसमें से ऑलरेडी 5% डिडक्ट हो चुका है। ये अमाउंट 95% के बराबर है। कितने परसेंट के बराबर, 95। 95 से डिवाइड करोगे 1% की वैल्यू पता पड़ जाएगी, 100 से इंटू करोगे तो 100% की वैल्यू पता पड़ जाएगी। यानी गोपी चंद से 40,000 लेने थे। ठीक है, आ जाओ तो अब इसकी एंट्री करते हैं। पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हैं तो क्या करते हैं बेटा, डेबिट। और काहे से आ रहे हैं पैसे, चेक से। ठीक है, तो क्या मान के चलेंगे, सीधा चेक कहाँ जमा कर दिया, बैंक में। तो पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने आ रहे हैं 38,000 और बैंक डेबिट। तो और कौन डेबिट, यस बेस्ट फ्रेंड कौन है भाई, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट यहाँ पे आपने क्या करा है, अलाउ। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अपने लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने का, 2,000 रुपीज़ का। और 2 कौन दे रहा है भाई पैसे, गोपी चंद। रूल लगा लो, गोपी चंद कौन से नेचर का अकाउंट है, पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पैसे दे रहा है इसलिए कौन है भाई, गिवर है। कितने से एंट्री होगी बेटा, 40,000 से। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट नेक्स्ट वाला देखो। थर्ड हो गया, फोर्थ वाला देखो। फोर्थ वाले में क्या लिखा है, फोर्थ में लिखा है बेटा पेड 20,000 फॉर रेंट बाय चेक। अपन क्या पे कर रहे हैं, रेंट। देखो आप जब रेंट पे करते हो ना बेटा, तो रेंट भी क्या है, सर्विस है, तो इसके ऊपर भी अपन क्या पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। और उसका अपन को क्या मिलता है, सेट ऑफ मिलता है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। आ जाओ भाई, 20,000 का रेंट पे कर रहे हैं और वो भी काय से पे कर रहे हैं अपन, चेक से। आ जाओ यहीं पे ऐड कर लेते हैं फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन। तो रेंट अपने लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, रेंट कितने का है, रेंट है 20,000 का। ठीक, लेकिन इस रेंट के ऊपर जो अपन क्या पे करेंगे, जीएसटी, वो अपनी क्या है बेटा, एसेट। और इसका अपन को फ्यूचर में क्या मिलेगा, इनपुट मिलेगा या क्या मिलेगा, सेट ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये अपने लिए क्या है, एसेट। जो अपन टैक्स पे करते हैं वो अपने लिए एसेट होता है। कितना परसेंट है, 9%। तो 9 का इंटू कर दो, कितना आएगा 18 और 2 जीरो लगा दो। ठीक है, आगे समझ में। चलो काय से पे कर रहे हैं बेटा, चेक से। चेक से पे कर रहे हैं तो पैसे काय में से जाएंगे, बैंक से। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट, 23,600 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया अपना पे। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट पे क्या लिखा है, फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन देखो। फिफ्थ वाले ट्रांजैक्शन में लिखा है पेड 50,000 फॉर सैलरी बाय चेक। सैलरी बेटा वो जो लिस्ट दे रखी है एग्जेम्प्ट वाले उसमें आती है, मतलब सैलरी के ऊपर क्या नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता है। तो बस कितने से एंट्री कर दो, यहाँ पे 50,000 से एंट्री कर दो। सैलरी अपने लिए क्या होता है, एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल
एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, और पैसा बेटा काहे से जा रहा है, चेक से, तो टू बैंक अकाउंट, बीइंग सैलरी पेड बाय चेक। ठीक है, कितने का पे करा है बेटा, 50,000। ठीक है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। एग्जेम्प्ट वाली लिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, गवर्नमेंट को दी हुई सर्विसेज, इनके ऊपर क्या नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, उसको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, ये गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने कितने के गुड्स कैसे बांट दिए, आपने 10,000 के गुड्स फ्री सैंपल में बांट दिए। फ्री सैंपल यानी क्या बताया था मैंने, फ्री सैंपल में बांट रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो लोगों के अपने गुड्स दिखा के कि भाई लो भाई इसे यूज़ करो। ठीक है, तो ये अपने लिए क्या है, इधर आओ, चलो। तो फ्री सैंपल में बांटना मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, और तुमने गुड्स बांटे हैं तो क्या कम हो जाएगी, परचेज। परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट, क्योंकि तुमने गुड्स फ्री सैंपल में बांट दी तो परचेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट टू। और क्या हो जाएगा, यस, इसके ऊपर जो आपका इनपुट सीजीएसटी जो आपकी एसेट है वो क्या हो जाएगी, वो भी कैंसिल हो जाएगी। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ये गुड्स आपने फ्री सैंपल में बांट दिए, मतलब अब आप इन गुड्स को बेच नहीं पाओगे। जब आप इन गुड्स को बेच नहीं पाओगे तो इनके ऊपर जो आपने जीएसटी पे करा है उसका आपको सेट ऑफ नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसे कैंसिल करेंगे। डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो कितने के गुड्स, आई थिंक 10,000 के गुड्स, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 10,000 के गुड्स हैं, तो परचेज में लिखो 10,000 और उसके ऊपर 9% निकाल दो, ये हो गया 10,000। ठीक है, तो 9% कितना आएगा, 900 रुपये, और इसका भी 9% कितना आएगा, 900, यानी ये हो गया आपका 11,800 रुपीज़ के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया। आगे समझ में क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, ये अपन ने इससे प्रीवियस वाली क्लास में कर चुके हैं। नेक्स्ट पे आओ, क्या लिखा है, 7th वाले में 5,000 डू फ्रॉम चंद्रकांत आर बेड डेप्स। लो भाई, बेड डेप पे कोई जीएसटी नहीं होता, ध्यान रखना। आपको 5,000 रुपये लेने थे किससे, चंद्रकांत से, और वो अब क्या हो चुके हैं, बेड डेप हो चुके हैं। और बेड डेप क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके बुरे डेप्स, दीज आर योर इररिकवरेबल डेप्स। तो बेड डेप अपने होते हैं लॉस, क्या होते हैं, लॉस होते हैं। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कौन सा है, 7th है ना, हाँ। चलो तो यहाँ पे क्या लिखो, बेड डेप्स अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितने के, 5,000 रुपये के। और ये बेड डेप्स किसके वजह से हो रहे हैं, टू चंद्रकांत। ठीक है, चंद्रकांत को क्रेडिट क्यों किया, कोई क्रेडिट द गिवर नहीं है यहाँ, क्रेडिट द गिवर नहीं है। देखो चंद्रकांत अपनी क्या था, एसेट था, कौन था, मैं सिर्फ चंद्र लिख देता हूँ। ठीक है, चंद्रकांत अपनी क्या था, एसेट। ठीक है, एसेट का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। अब चंद्रकांत क्या हो गया, चंद्रकांत इंसॉल्वेंट हो गया, और चंद्रकांत अपनी एसेट है, और ये एसेट कितने की है, 5,000 रुपये की। अब चंद्रकांत जब इंसॉल्वेंट हो ही गया है, चंद्रकांत से पैसे नहीं मिलने वाले, तो उसका अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो डेबिट को क्लोज करना है तो क्या करें भाई, क्रेडिट करेंगे, कितने से, 5,000 रुपये से। जैसे ही अपन ने यहाँ पे क्रेडिट करा, चंद्रकांत का अकाउंट क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए बेटा बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत अकाउंट। यहाँ पे कोई चंद्रकांत गिवर नहीं है, समझ में आया, इसलिए मैं आपको बिना रूल के एंट्रियाँ सिखाता हूँ। चलो लास्ट वाली क्या दे रखी है, देखो 7th वाली एंट्री हो गई है, 8th वाली और देख लो, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, क्या बेचा है, हाउस होल्ड फर्नीचर बेच दिया भाई, कितने में, उसने 15,000 रुपये में बेच दिया। उससे अपन को लेना देना नहीं है, अपन को काहे से लेना देना है, उसने तो अपना घर का फर्नीचर बेचा ना, ये उसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है, लेकिन आगे के ट्रांजैक्शन से मतलब है। द प्रोसीड्स वी आर इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। लेकिन ओनर ने क्या करा, वो 15,000 रुपये लेके आया और कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, उसने अपन को दे दिया, मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। लिखा है क्या बैंक, बैंक नहीं लिखा, मतलब क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, इधर आ जाओ, कैश अकाउंट डेबिट, 8th वाली एंट्री पे आ जाओ। पैसा आ रहा है, पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट, और ये पैसा कौन दे रहा है बेटा, ओनर, तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस पर भी कोई जीएसटी थोड़ी लगेगा। आ जाओ, कितने 1,000 रुपये, कितने बेचा, 15,000 रुपये आई थिंक, है ना, हाँ जी 15,000 रुपये। तो यहाँ पे कितना लिख देना, 15 इधर और 15 इधर। ठीक है, एंड में क्या लगा लेना, टोटल लगा लेना। ठीक है, और टोटल लगा के मुझे भी कंफर्म कर देना सही आ रहा है या नहीं आ रहा। आया समझ में, क्लियर है। बाकी कैलकुलेशंस तो अपन ने चेक कर ली थी, और आई थिंक आई होप आज के लिए इतना
काफ़ी है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया सेशन, है ना। चलो तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। समझ में आया हो तो बढ़िया लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।